Question number 3. Arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salts. तो इट मीन्स बेटा हम लोग कुछ मेटल्स दिए एल्यूमिनियम कॉपर Fe Mg एंड Zn ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर वी कैन डिसाइड रिड्यूसिंग पावर के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कौन सा अनदर मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपली क्लास 10th में भी हम लोगों ने स्टडी करा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, लेकिन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर विल बी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हायर विल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, हायर विल बी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और बेटा सीरीज में क्या दिया हम लोगों को, रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मींस लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। So by the help of table we can check that। क्या चेक करेंगे बेटा, हायर वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब टेबल हम लोगों को जो बुक में दिया हुआ है वो किसका टेबल है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा मींस जितनी लोअर वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होगी। मतलब इस तरीके से हम लोग अगर हम चेक करेंगे टेबल बेटा, लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल और लोअर वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे बेटा। और अभी क्या करना है हम लोगों ने, क्या चेक करना है, लोअर वैल्यू मतलब जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब लोअर वैल्यू मतलब मोर नेगेटिव वैल्यू, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी बेटा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही होगी। और वी कैन चेक दैट जब टेबल में हम लोग चेक करते हैं बेटा इन एग्जामिनेशंस, इनकी वैल्यूज आपको ऑलरेडी पेपर में मेंशन होगी। तो यू कैन डिसाइड, आप लोग चेक करोगे तो देखोगे एल्यूमिनियम रिडक्शन पोटेंशियल विल बी वेरी लोअर मींस वेर मोर नेगेटिव वैल्यू। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगा बेटा आप लोगों के पास में, Mg ऑर्डर क्या रहेगा, Mg मोर रिएक्टिव देन Al एंड Al मोर रिएक्टिव देन, हाँ तो टेबल से भी चेक कर लीजिए Mg की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी इन कंपैरिजन टू Al और Al से ज़्यादा नेगेटिव कौन होगा बेटा, यहाँ पे फिर हम लोगों के पास में Zn और Zn के बाद में क्या यूज करेंगे हम लोग बेटा, Fe एंड आफ्टर दैट Cu। तो ये हम लोगों के पास में ऑर्डर मिलेगा, यही होगा हम लोगों के पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस एलिमेंट। और यही था बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बेटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता है, और बिकॉज ऑफ हम लोग यहाँ पे इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल्स की। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा मींस रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा लोअर होगा, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी जो टेबल में दी हुई है बेटा, वो अनदर मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा। तो सिंपली Al की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव से मींस ये इस सॉल्यूशन से सेकंड मेटल के सॉल्यूशन से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। लाइक एक एग्जांपल्स लेते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल Zn, अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूं किसका बेटा, CuSO4 का सॉल्यूशन लूंगा एक्वस, तो ये क्या डिस्प्लेस कर देगा, ये इसमें से ZnSO4 एंड Cu मींस इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ज्यादा नेगेटिव है तो इट मींस इजीली ये Cu को वहां से डिस्प्लेस करेगा। सिमिलरली बेटा Mg किसको डिस्प्लेस कर देगा, Mg Zn को डिस्प्लेस कर देगा। किसको डिस्प्लेस कर देगा बेटा, Mg, अगर सपोज करो मैं Mg यहाँ पे लेता हूँ एंड इट्स रिएक्ट विद ZnSO4, तो ये Zn4 के एक्वस सॉल्यूशन से Zn को डिस्प्लेस कर देगा मींस Mg मोर रिएक्टिव देन MgSO4 प्लस Zn, और Zn किस फॉर्म में मिलेगा बेटा, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन चेक दैट। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग रिएक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम लोगों को मिलता है, Mg मोर रिएक्टिव देन Al मोर रिएक्टिव देन Zn एंड Zn मोर रिएक्टिव देन Fe एंड Fe मोर रिएक्टिव देन Cu। और किस तरीके से हम लोगों को एग्जाम में लिखना है बेटा, हायर
हायर विल बी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ब्रैकेट में क्या मेंशन कर देंगे, लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी बेटा। एज पर आवर टेबल, जो रिएक्टिविटी टेबल हम लोगों को दी हुई है, बस EMF सीरीज जो टेबल हम लोगों को दी हुई है, सो वी कैन चेक दैट। और इन एग्जामिनेशन से ये सारी वैल्यू नोन होंगी बेटा, सिंपली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यही था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए।